जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आर्मी अग्निवीर के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हमने जीके जीएस के साथ आपके साइंस के भी इसमें क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश की है। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो सीधे आपको जो है आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी सपना है एक फौजी बनने का, आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन पाने का, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो बनाई गई है वह आर्मी अग्निवीर के पेपर के तर्ज पर बनाई गई है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे हैं, जो आपको सीधे आपके आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन दिलाने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वीडियो को कवर कर लेते हो तो आपको जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, यानी लैक्टिक एसिड आपका किस में पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बात करें लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड जो पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, मेरे देश के जवानों, आपका दूध में पाया जाता है। दूध आपको डी विकल्प में दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ आपके ऐसे लैक्टिक एसिड के साथ साथ कुछ ऐसे एसिडों के बारे में जो आपसे पिछले पेपर यानी पीछे जो आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम हुए थे उनमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल, तो आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका सिरके में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रिक अम्ल आपका संतरे में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आर्मी अग्निवीर जो आपका 2023-24 का पेपर हुआ था आर्मी अग्निवीर का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। टट्रिक अम्ल की बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया गया है। लैक्टिक अम्ल की बात करें, लैक्टिक अम्ल आपका दूध दही में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल की बात करें, फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ये सभी आपके ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे आपकी परीक्षा आर्मी अग्निवीर पिछले साल क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा चुका है। तो विधायी प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय संविधान में जो विधायी प्रक्रिया ली गई है यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम, इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में कौन कहाँ से लिया गया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भारतीय संविधान में जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत आपके फ्रांस से लिए गए हैं। जापान की बात कर लेते हैं तो जापान से जो ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जापान से ली गई है। कनाडा की बात कर लेते हैं तो कनाडा से आपकी संघीय शासन व्यवस्था की प्रस्तावना ये आपकी जो ली गई है कनाडा से ली गई है। रूस की बात करें तो रूस से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आपसे आपका आर्मी अग्निवीर 2023-24 वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपसे भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपकी कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आपके अपनाए गए हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो मौलिक अधिकार आपके लिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं
आपके सेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों में दांडी मार्च की गई, यानी दांडी मार्च जो पद यात्रा थी आपकी कितने दिनों में की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो महात्मा गांधी और उनके सहयोगी द्वारा जो दांडी मार्च यात्रा थी वह आपकी 24 दिन में पूरी की गई थी। 24 दिन इसमें आपका डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं दांडी यात्रा से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है, बात करते हैं दांडी मार्च यात्रा जो थी इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की गई, आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं ये यात्रा जो प्रारंभ हुई थी वह आपकी साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी और इस यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ आपके 78 अनुयायी थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च यात्रा में आपके जो महात्मा गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे, तो आपको ध्यान रखना है आपके 78 अनुयायी थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। बात कर लेते हैं मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून को तोड़ना। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना आपका इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। दूरी की बात करें तो दूरी जो थी 240 मील यानी लगभग 386 किलोमीटर जो है आपकी इसमें दूरी तय की गई थी। अवधि यानी 24 दिन का इसमें टाइम लगा था। अंतिम जो आपके दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को आपके दांडी पहुंचे थे। इस आंदोलन में लगभग 8000 भारतीयों को नमक सत्याग्रह के दौरान जेल में डाल दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कितने आपके आदमी यानी कितने भारतीयों को आपका जेल में डाल दिया गया था, तो आपके 8000 भारतीय थे, आपको पता होना चाहिए। स्वयं सेवकों ने प्रतिदिन आपकी 10 किलोमीटर दूरी तय की थी और जो दांडी यात्रा में प्रसिद्ध महिलाएं थीं आपको पता होना चाहिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई आपका गोखले और आपका मिथुबेन आपका पेटिट आपकी जो थी प्रसिद्ध महिला थी। तो कई बार इन महिलाओं के नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो अगर आप भी आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2025 वाली शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1556 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था। बात करते हैं पानीपत के युद्ध से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट यानी युद्धों से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टों के बारे में। जैसे महत्वपूर्ण युद्ध, पहला युद्ध है आपका बक्सर की लड़ाई, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपसे आर्मी अग्निवीर में पूछी जा सकती है। बक्सर की लड़ाई की बात करें तो बक्सर की लड़ाई आपकी 1764 में की गई थी। दूसरी है आपकी प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई आपकी 1757 में लड़ी गई, आपको पता होना चाहिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। चौसा की लड़ाई की बात करें तो चौसा की लड़ाई आपकी 1539 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। सरहिंद का युद्ध की बात करें तो सरहिंद का युद्ध आपका 1556 में हुआ, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तालीकोट के युद्ध की बात करें तो तालीकोट का युद्ध आपका 1565 में हुआ था, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। खतौली युद्ध की बात करें, खतौली युद्ध आपका 1518 में हुआ। जैसलमेर का युद्ध 1513 में हुआ और कारगिल युद्ध जो कि पूछा जाएगा आपका 1999 में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कारगिल युद्ध कब हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कारगिल युद्ध आपका 1999 में हुआ था, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा
भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाता है कि सर्वाधिक फसल आपकी, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आलू सर्वाधिक किस राज्य में होते हैं, गन्ना सर्वाधिक किस राज्य में होता है, सरसों सर्वाधिक किस राज्य में होती है, गेहूं सर्वाधिक किस राज्य में होते हैं। ऐसे आपसे पूछा गया है चाय बागानों के लिए आपका कौन सा राज्य जाना जाता है, तो इनमें असम जाना जाता है। असम सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो आपको इन फसलों के बारे में पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपके लिए हो जाएगा। जैसे कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान पर कौन आता है, तो आपका उत्तर प्रदेश आता है, आपको ध्यान रखना है। बात कर ले चावल की पैदावार सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो 2025 के आंकड़े 2024 और 25 के आंकड़े में बता रहा हूँ, सर्वाधिक फसल जो होती है आपकी तेलंगाना में हुई है। गेहूं की बात करें, गेहूं की सर्वाधिक फसल आपकी 2024 में उत्तर प्रदेश में हुई। मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज के आपके उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान आता है। कुल दाल की बात करें तो दाल के में आपका मध्य प्रदेश आता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश जो है आपका कर्नाटक है, आपको ध्यान रखना है। ज्वार की बात करें महाराष्ट्र होगी। बाजरा आपका राजस्थान में होता है। चने की बात करें तो सर्वाधिक चना आपका मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। अरहर की बात करें तो सर्वाधिक अरहर आपकी कर्नाटक राज्य में होती है, आपको पता होना चाहिए। कुल तिलहन की बात करें तो सर्वाधिक तिलहन जो होते हैं आपके राजस्थान राज्य में होते हैं, आपका पता हो जाएगा आपको। सरसों की बात करें, सरसों भी आपकी सर्वाधिक राजस्थान में ही होती है। तंबाकू सर्वाधिक आपका गुजरात में होता है। मसूर मध्य प्रदेश में होती है। कपास गुजरात और गन्ना आपका सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, आपको पता होना चाहिए। आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रावधान के लिए गारंटी का अधिकार देता है या गारंटी देता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 26 इसमें आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन दिलाने वाला पॉइंट है, यानी कुछ अनुच्छेद आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। जैसे बात करें अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 में आपके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आपका दिया गया है। अनुच्छेद 16 की बात करें, अनुच्छेद 16 में आपका लोक नियोजन के विषय पर अफसर की स्वतंत्रता, लोक नियोजन के विषय पर अफसर की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 16 में दी गई है। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें, अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत आपको मिल जाता है। अनुच्छेद 19 में आपकी वाक अधिक आपका स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में आपका धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण है। अनुच्छेद 33 में संसद द्वारा सेना आपका खुफिया विभागों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आर्मी अग्निवीर में सीधा यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो ये आपका कच्छ का रण हो जाएगा। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। बात करते हैं महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपके आर्मी अग्निवीर के लिए सेलेक्टेड पॉइंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पहला है आपका गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, तो गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक राज्य में हो जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है, आपको पता होना चाहिए।
काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, चुनिंदा पर्सन है, सिलेक्शन दिलाने वाला पर्सन है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में स्थित आपकी बलीपुरम मंदिर इमारतों का आपका जो बलीपुरम में जो आपकी इमारत है इस समूह को निर्मित किया गया था, यानी किसके द्वारा निर्मित कराया गया? तो ये जो किया गया था पल्लवों द्वारा किया गया था। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ताजमहल किसने बनाया, आपसे पूछा जा सकता है। आपके आर्मी अग्निवीर नौजवानों के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ताजमहल आपका शाहजहां ने बनवाया था। लाल किले की बात करें तो लाल किला आपका शाहजहां ने ही बनवाया। कुतुब मीनार किसने बनाई? कुतुब मीनार आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? आपका हिम्बाई बेगम द्वारा बनवाया गया। हवा महल किसने बनवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? आपका अकबर ने कराया। अकबर के मकबरे की बात करें, अकबर के मकबरे का निर्माण आपका जहांगीर ने कराया। इंडिया गेट की बात करें, इंडिया गेट का निर्माण आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण कराया आपका ब्रिटिश सरकार ने कराया। जंतर मंतर मंदिर की बात करें, इसका निर्माण आपका महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण कराया नरसिंह देव प्रथम ने कराया। हर मंदिर साहिब की बात करें तो हर मंदिर साहिब का निर्माण आपका सिख गुरु द्वारा कराया गया था। सांची के स्तूप की बात करें, सांची के स्तूप का निर्माण भी आपका सम्राट अशोक द्वारा कराया गया। आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भी जो जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे, जहाँ से आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सिलेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।